रिकॉर्डिंग। तो अभी हमारा रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? लूप सीखेंगे। तो थोड़ा लूप देख लेते हैं क्या है। मैं डायरेक्टली IDE ओपन करता हूँ। मैं जो IDE ओपन कर रहा हूँ वो डेव C++ है। आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हैं, डेव, ठीक है। तो डेव C++ कैसे काम करेगा, या इससे पहले जो मैंने बेसिक सिखाया अरिथमेटिक ऑपरेटर, आपको वो पढ़ लेना है। रिलेशनल ऑपरेटर सिखाया, वो पढ़ना है। और आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसको हम लोग बोलेंगे लूप। तो लूप में हमारे पास 3 टाइप्स का लूप होता है। और ये देखो मैंने स्टार जो लगाया ना, ये मैं मल्टीपल कमेंट्स दे रहा हूँ, और जो ये डबल स्लैश लगाया सिंगल कमेंट्स है कि एक लाइन में ही खत्म होता है। अब मैं लगा रहा हूँ मल्टीपल कमेंट्स। तो मेरे पास लूप है, पहला लूप है डू वाइल, दूसरा लूप है मेरा वाइल, तीसरा लूप है मेरा फॉर। तो ये तीनों लूप क्या काम करते हैं? एक इटरेशन का काम करते हैं। इटरेशन मतलब कोई एक सर्टेन कंडीशन आप दोगे, सर्टेन कंडीशन दोगे, एंड दिस लूप, ये लूप क्या करेगा? ये लूप करेगा सेम रिपीटेड जॉब के लिए बना हुआ है, रिपीटेड जॉब। सपोज मैं अगर बोलूँ कि मुझे 1 से लेके 100 तक कोई नंबर प्रिंट करना है, तो सपोज सोचो कि हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में किया है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम 100 बार प्रिंट ऑफ लिखेंगे, 100 टाइम स्कैनफ लिखना पड़ेगा, और साथ में 100 टाइम्स प्रिंटर भी लिखना पड़ेगा। तो कितना चैलेंजिंग काम है। तब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर आया है, जिसको हम लोग लूप बोलते हैं। लूप का मतलब होता है कि आप, लूप को इटरेशन भी बोलते हैं। इटरेशंस, अगर आपको लगता है ये क्या है लूप, तो आप थोड़ा सा गूगल जिंदाबाद है, आप उसमें जाओ, ऐसा लिख दो लूप इन सी। आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप देख सकते हैं कि ये गूगल सर्च कर। लूप क्या बताता है? इन ए फैसिलिटेट टू रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ अ कोड अ लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन रिमेन ट्रू। यानी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलेगा, और जैसा कंडीशन फॉल्स हो गई लूप बाहर आ जाएगा। तो आगे चलते हैं। यही डेफिनेशन को हम कॉपी पेस्ट करके चाहें तो प्रोग्राम में एक ऐसा डाल सकते हैं। लूप का दूसरा मतलब भी होता है इटरेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि आपको मिलेगा। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा, लूप का जब कॉन्सेप्ट हमने समझ गया है, तो इटरेशन में हमेशा आप देखोगे कि लूप के लिए जो मैं वेरिएबल लूँगा वो लूँगा आई मतलब होता है इटरेशन। तो हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं और इसके हिसाब से बताए गए पेज को हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लूप की बात करें, तो हम 1 to 100 प्रिंट करना चाहते हैं यूजिंग लूप। तो आप कोई भी लूप ले सकते हो, चाहे वाइल लूप, चाहे डू वाइल लूप, चाहे फॉर लूप। तो उसके लिए अगर मैं डू का स्टेटमेंट पकड़ूँ, तो डू आपको ऐसा लिखना है, डू के बाद आप प्रिंटफ लिखोगे, जो भी आप स्टेटमेंट प्रिंट करोगे। देन उसके बाद प्रिंटफ लिखने के बाद आप इसके साथ प्लस प्लस माइनस माइनस का ऑपरेटर हम लगाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम प्लस प्लस लगाएंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, हर एक में एक एक की वैल्यू प्लस हो रही है। तो हम उस लूप को प्लस से डिनोट कर देंगे कि वैल्यू बढ़नी चाहिए, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इधर वाइल लिख देंगे, ठीक है। वाइल लिखने के बाद अब हम कंडीशन देंगे कि जो भी हमारा स्टार्टिंग नंबर होगा, यानी आपका स्टार्ट नंबर अगर 1 है, वो 1 छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए कि किसके, जहाँ तक हमारी लास्ट वैल्यू है, यानी हम चाहते हैं 100। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलते हैं, एक मल्टीपल कमेंट्स देते हैं, जिससे क्या होगा, ये प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं होगा। तो अब मैं अगर इसी प्रोग्राम को लिखूंगा, इंक्लूड stdio.h, हम लोग लिखेंगे मेन,
उसके बाद ओपन ब्रैकेट, तो हम लिख देंगे एक लूप बनाएंगे इंट आई कहाँ से चलना चाहिए, 1 से चलना चाहिए, ठीक। तो आई 1 से चलेगा, तो 1 जब भी हमको स्टार्टिंग वैल्यू मिल गई है तो हम अभी लूप लगाएंगे, तो हम लगाएंगे डू, ओपन करेंगे ऐसे डू, जैसे कि कंडीशंस में हमने बताया है। डू के बाद हमको प्रिंट लिखना है, प्रिंट एफ ओपन ब्रैकेट करना है, और अब %d लिखना है, राइट। हमको किसको प्रिंट करना है, आई की वैल्यू को। अभी आई की वैल्यू 1 है तो पहले वो में 1 प्रिंट होगा, फिर आई की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। तो 1 से इंक्रीमेंट करने के लिए ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आई की वैल्यू हमेशा ये कोड जब चल जावे उसके बाद अपडेट हो जावे, तो ये लूप बार बार तब तक चलते रहेगा, तब तक चलते रहेगा जब तक कि 100 बार वो रिपीट ना कर दे। तो आप देखते हैं कि अगर हमने जो बनाया है उसी के हिसाब से चले, तो बट लूप के लिए एक लास्ट वाला भी स्टेटमेंट है कि आप वाइल लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि ये डू वाइल का एग्जाम्पल है। तो वाइल लिख दिया, ओपन ब्रैकेट कर दिया, अब आई को लेस देन कर दिया 100 से। अब 100 लिखो, 1000 लिखो, जितना लिखना है लिखो। देन उसके बाद अगर आप इस प्रोग्राम को सेव करते हो, तो मैं इस प्रोग्राम को सेव कर दूंगा, जिसमें मैंने एक फोल्डर बनाना है लूप करके, लूप, और उसको ओपन करूंगा और इसमें नाम दूंगा डू वाइल। आप जो भी लूप कर रहे हो उसका नाम आप दे सकते हो, सेव। अब सेव करने के बाद F9 करूंगा उसको कंपाइल करने के लिए, और F10 कर दूंगा उसको रन करने के लिए। आप देखोगे आपका लूप 100 टाइम्स रेडी हो गया प्रिंट के लिए। अब अगर आप इसी को 1000 भी कर दोगे, 1000 भी कर दोगे, आपका ये 1000 भी हो जाएगा। 1000 किया, रन किया, और 1000 तक जाके ही रुकेगा। अगर आपने 1 लाख भी किया, 10,000 किया, तो 10,000 तक ही वो जाके रुकेगा। तो हमेशा कंपाइल और रन, तो ये कंटिन्यू चलेगा जब तक वो चाहे। इसका यूज़ हम लोग बाद में देखेंगे रियल एप्लीकेशन में। अभी लूप को हमको समझाना है तो 1000 या 10,000 तक वो जाएगा। अगर इसी को हम एज अ फॉर लूप या डू वाइल, वाइल के हिसाब से, अभी तो हमारा कौन सा था, डू वाइल, अगर हम इसी को वाइल लूप में लिखने की कोशिश करें तो कुछ कैसा चेंजेस होगा। देखो, एक नया पेज ओपन करेंगे, इसमें हम एक कमेंट डाल देते हैं, मल्टीपल कमेंट डालते हैं जिसका नाम है वाइल लूप। सेम हम प्रोग्राम करेंगे, 1 to 100 प्रिंट करेंगे, बट वाइल का सिंटेक्स है वाइल, कंडीशन वही रहेगी आपकी, कंडीशंस। देन उसके बाद कंडीशन के बाद इंटर ब्रैकेट, आप उसको प्रिंटअप लिखेंगे, प्रिंटअप लिख के आप जो भी प्रिंट कराना चाहें वो आप प्रिंट कराओ। देन उसके बाद कॉमा, आपका वेरिएबल लिख दो जिसको आप प्रिंट करने वाले हैं, ब्रैकेट बंद। देन आप आपका टोकन्स वगैरह देते रहो, कॉमा मतलब ये टोकन्स है, और उसको i++ कर दो। ++ करने के बाद आप जब ब्रैकेट बंद करोगे तो ये आपका लूप रेडी हो गया। अब मैं इसी लूप को, अगर ये कमेंट्स को क्लोज करते हैं और इसी को सेम कमेंट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाइल को उठा के सिर्फ डू के सामने रख देंगे और ये ब्रैकेट कॉमा निकाल देंगे, आपका वाइल लूप रेडी है। तो हम इसको जाएंगे, फिर से सेव करेंगे और नाम देंगे वाइल, देन सेव कर लेंगे और हम यूज़ करेंगे इसको रन करने के लिए, और डन। देखो हमने 10,000 लिखा तो 10,000 करेगा, बट इधर से वैल्यू 10 लिख देता हूँ मैं, तो आप 10 तक भी ये लूप को चला सकते हैं। डन। अब आपको लगे कि आपका ये 1 से ना चल के 5 से चलना चाहिए, तो आप 5 लिख दो इधर, और इधर आप आगे का लास्ट वैल्यू 1 to 5 तक वो प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी आपको लूप चलाना हो, ज़्यादातर ये लूप, सपोज आप मोबाइल का पासवर्ड डाल रहे हो, बार बार डाल रहे हो, 2-3 बार किया और वो क्या करेगा, 1 मिनट के बाद करो। ये लूप का ही एग्जांपल, जब तक आप करेक्ट पासवर्ड नहीं टाइप करोगे तब तक वो लूप होते रहेगा। ऐसे बैंकिंग में आप जाओगे, बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह जब करते हो तो यही कुछ मैकेनिज्म में उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। अब इसी के साथ अगर मैं इसी चीज़ को ऐसा करूँ
कि फॉर लूप में तो मैं एक कंट्रोल एन करता हूँ, नया पेज लेता हूँ और मैं फिर से लिखता हूँ फॉर लूप। तो मैं फॉर लूप को अगर हम लोग लिखेंगे तो फॉर लूप का मतलब होता है कि आपको हर एक चीज़ एक ही में लिखना पड़ता है। उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, तो हमेशा सिंटैक्स याद रखो। लाइक फॉर लिखना है, ओपन ब्रैकेट करना है और इसमें इनिशियलाइजेशन करना है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, हमारी स्टेप वैल्यू क्या है इधर, देन उसके बाद हमको कंडीशन इसी में लिख देना है। कंडीशन मतलब ये, और उसके बाद हम उसमें इंक्रीमेंट लिख देंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब ये। तो तीनों एक ही साथ लिखना है। लिखने के बाद हम ब्रैकेट ऑन करके उसमें अपना प्रिंटअप स्टेटमेंट लिख देंगे, हमको जो करना है। अब हमेशा मैं प्रिंटअप ही लिख रहा हूँ, लेकिन आप उसमें जो जो टास्क आपको चाहिए वैसा आप टास्क करा सकते हो, राइट। तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो ये सिंटेक्स खत्म हो जाएगा। अब इसी सिंटेक्स को मैं अगर प्रैक्टिकल करके देखें तो ये हम लोग पहला, ये हमारा क्या है, मल्टीपल कमेंट्स है और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से चालू होता है। तो ये मल्टीपल कमेंट्स के लिए ये लाइन का यूज़ होता है। अगर आप सिंगल कमेंट्स देना चाहें तो डबल लाइन का आप ऐसा यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। अब मैं इसी को अगर यूज़ करूँगा फॉर लूप में तो क्या होगा, तो इसको इधर से हम लिख देंगे फॉर, और हमारा इनिशियलाइजेशन क्या है, आई बराबर 5। तो हम आई को इधर ला के रख देंगे और इधर आई से डिक्लेयर कर देंगे, राइट। और ये हमारा हो गया कंडीशन, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन, यानी वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। अब हमको लगता है कि हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो हम इंक्रीमेंट को यहाँ से उठा के लाके इसमें रख देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये लूप आपका रेडी है 1 to 10 तक प्रिंट करने के लिए। तो ये 1 है, आई नहीं, ठीक। तो आप देखेंगे, सेव कर लेंगे इसको, हम लिखेंगे फॉर, ठीक है। ये सक्सेसफुली रन हुआ है। अब आप उसको प्रिंट करने के लिए जाएंगे तो देखेंगे आपका ये फॉर लूप भी चला। थोड़ा मशीन स्लो है, इसकी वजह से ये ऐसा दे रहा है। तो ये आपका पहले वाले में हमने देखा डू वाइल। आप सिर्फ याद रखो कि ये सब एक पेज पे लिखो, सबको एक पेज के ही सप्लीमेंट पे लिखो और देखो चेंजेस क्या है इन सबको लिखने का, जो पैटर्न है। अगर वो पैटर्न आप समझ गए तो आपको लूप आ जाएगा। तो ये आपका था वाइल लूप, दूसरा डू वाइल लूप और फॉर लूप। सबका काम सेम है। अब आपको कौन सा लूप अच्छा लगता है, आप उसी हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।